नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं अग्नि इंदौर। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। इंदौर ग्रामीण क्षेत्र के युवा नेता दीपक ठाकुर ने एक ऐतिहासिक सफलता दर्ज करी है। साधारण किसान परिवार से आने वाले दीपक ठाकुर ने प्रदेश महासचिव पद पर बड़ी जीत हासिल की, जहां उन्होंने इंदौर संभाग में सर्वाधिक वोट अर्जित किए और पूरे प्रदेश के टॉप 10 उम्मीदवारों में अपना स्थान सुनिश्चित किया। यह जीत महज एक व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के भीतर राहुल गांधी द्वारा लाए गए क्रांतिकारी बदलाव का जीवंत प्रमाण है। यह विजन पद को सिफारिश से नहीं, बल्कि सीधे सदस्यता के मस्त तय करता है, जिससे गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के स्वाभिमानी युवाओं के लिए शीर्ष तक पहुंचने का रास्ता खुला हुआ है। माइक्रो मैनेजमेंट की सफलता, जिसने दीपक ठाकुर ने गांव-गांव जाकर सदस्यता अभियान चलाया और बूथ स्तर की टीम खड़ी हुई है, जिसमें किसान, युवा और छात्राओं से सीधा संवाद स्थापित किया है। इंदौर के राजनीतिक गढ़ में किसान पुत्र का परचम मध्य प्रदेश या आर्थिक व्यावसायिक राजधानी मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर को प्रदेश की राजनीति का गढ़ माना जाता है। यह कांग्रेस भाजपा दोनों दलों के शीर्ष नेताओं का प्रभाव रहता है और इसी बेहद स्पर्धात्मक क्षेत्र से 22 उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने को जहाँ वोट बिखरे, वहीं पर दीपक ठाकुर ने अपनी रणनीति। सर, ये बताइए, जो मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का जो चुनाव हुआ है उसमें आपकी क्या भूमिका रही है, किस तरीके से आपको इसमें सफलता मिली, इस बारे में बताइए जरा। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय राहुल गांधी जी का, जो ये चुनाव करवाते हैं। और इस चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से जो प्रदेश में अलग अलग पदों के लिए चुनाव हुए थे, मैंने प्रदेश महासचिव का चुनाव लड़ा था। वो डिफिकल्ट चुनाव था, 183 कैंडिडेट थे। इंदौर से आता हूँ, यहाँ 21 कैंडिडेट थे। युवाओं की भूमिका ने, युवाओं की मेहनत ने, मेरे आशीर्वाददाताओं के आशीर्वाद ने मुझे प्रदेश महासचिव में अच्छे मतों से विजय प्राप्त करवाई है। कितने वोटों से? कुल 9,801 वोट प्राप्त हुए। प्रदेश में टॉप 10 में मैं हूँ। इंदौर संभाग में प्रथम नंबर पे हूँ और काफ़ी संघर्ष, जब से मैं राजनीति में आया, जब से संघर्ष करता हूँ, युवाओं के साथ रहता हूँ, रात दिन लड़ता हूँ, उनकी लड़ाई लड़ता हूँ, कंधे से कंधा मिला के चलता हूँ। तो इस चुनाव में, ये चुनाव उन्हीं ने लड़ा है। ये जीत क्षेत्र के युवाओं का नाम है, प्रदेश के युवाओं का नाम है। इसकी क्या रूपरेखा है, किस तरीके से चुनाव का गठन किया गया था, इस बारे में थोड़ी छोटी सी जानकारी। ये संगठन में चुनाव होते हैं, 6 पदों के लिए चुनाव हुआ था। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष। तो इसमें राहुल जी की मंशा रहती है, उनका एक इरादा है कि जैसे आज मैं प्रदेश स्तर पे पहुंचा हूं, तो ये राहुल गांधी जी के और चुनाव के कारण पहुंचा हूं। तो क्षमता प्राप्त होती है कि किस व्यक्ति में कितनी क्षमता है। युवाओं को, जैसे कि आपने बताया कि युवाओं ने आपको इस मतलब पद पाने के लिए काफ़ी मेहनत करी है, तो युवाओं क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे जो भ्रष्टाचारी चल रही है आजकल देखा गया हर जगह, तो किस तरीके से कार्य करेंगे? अब हमारा और युवाओं का एक ही लक्ष्य रहेगा, जो भ्रष्टाचार है, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ युवा कांग्रेस लड़ेगी, ताकत से लड़ेगी। जहाँ अन्याय देखेंगे वहाँ ललकार बन के पहुंचेंगे। जैसा कि आपका खानदानी राजनीति हो रही है आपके परिवार में, इस बारे में क्या बताइए। आपके पिताजी भी राजनीति करते आए हैं और इस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया उन्होंने, देखिए आपकी क्या रूपरेखा रहेगी इसमें आगे? देखिए, मेरे पिताजी की जो राजनीतिक करियर है काफ़ी अच्छा रहा है। उन्होंने जनपद का चुनाव कांग्रेस के लिए लड़ा, उसके बाद वर्षों तक सरपंच रहे, कई विकास किए, जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष कई सालों तक रहे, कोई वरिष्ठ कांग्रेस नेता है। तो उनकी विरासत है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सरल व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है और उनकी राजनीतिक यात्रा को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। जब से मैं कॉलेज अध्यक्ष बना 2012 में, मैं चुनाव लड़ा, कॉलेज का भी वहीं से मेरा शुरुआत हुई। मेरे पिताजी का एक सपना था कि राजनीतिक सफ़र अच्छा रहे, उसी सफ़र को अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और इसमें तमाम लोगों का साथ मिलता है। क्षेत्र के, मेरे गांव के वरिष्ठ जनों का साथ मिलता है, क्षेत्र के, समाज के 36 कौम के लोगों का साथ मिलता है। तो वो साथ एक मुझे इतनी ताकत देता है, एक मेरे पिताजी का आशीर्वाद, मेरे अंकल जी का आशीर्वाद, तमाम ये चीज़ें मेरे साथ रहती है, तो मैं इस चीज़ को अच्छे से कर पाता हूँ। जैसे राजनीति में आए तो क्या सोच जोश से आए थे राजनीति में? सोच तो उस समय यही थी, नेता बनना है। कॉलेज का चुनाव लड़े, कॉलेज का चुनाव जीते, उसके बाद तो विपक्ष में ही रहे, यहाँ आंदोलन करना, यहाँ जेल जाना, डंडे खाने, लाठियाँ खानी। तो ये एक वो रहता कि कठिनाई कि या तो आप टिक पाओगे, नहीं टिक पाओगे, लंबे समय तक राजनीति कर पाओगे। सब जितना जो करना पड़ा परिश्रम वो करा और आगे भी कांग्रेस सरकार बनाने के लिए जो हमसे होगा, क्षेत्र के लोगों के लिए, क्षेत्र के लिए हम करेंगे, ताकत से लड़ेंगे।